चलिए टीम जल्द से जल्द फील्ड सजाइए प्लीज, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और फील्ड सजाइए जल्द से जल्द। टीम विदर्भ अंबासी, प्रिंस अपनी सलामी जोड़ी तैयार रखिए, जल्द से जल्द भेजिए ग्राउंड के ऊपर। प्रिंस 11 और इसी बीच सलामी जोड़ी आती हुई मैदान के बीचों बीच रिजवान और जुनेद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद रिजवान और जुनेद पठान बल्लेबाजी करने के लिए सलामी जोड़ी आई है प्रिंस की ओर से। रिजू नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद रिजवान, और वही दूसरी ओर जुनेद पठान बल्लेबाजी करने के लिए आए WPL स्ट्राइक पर रहेंगे जुनेद पठान, नॉन स्ट्राइक एट पर जुनेद पठान पुष्पा नाम से मशहूर WPL वाड़ेगांव प्रीमियर लीग। एक तरफ जुनेद पठान, दूसरी ओर मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं सलामी जोड़ी प्रिंस 11 की। वही और दूसरी ओर देखा जाए तो बॉलिंग पार पर रहेंगे वहां पे गेंदबाज प्रीत, बॉलिंग पार पर रहेंगे प्रीत। देखना पड़ेगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे अपनी टीम के लिए। राजा भाई क्या हुआ? और चलिए पहला गेंद लेकर प्रीत तैयार, बॉलिंग पार्ट पर सामना करेंगे जुनेद। जुनेद
स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बॉलिंग पार पर प्रीत। थोड़ी सी फील्ड सजा रहे अपने लिए प्रीत। पहली गेंद काफी अच्छी गेंद डाली है, यहाँ पे समझ नहीं पाए। पहली गेंद पर कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, तेज रफ्तार के साथ की हुई गेंद थी ये और सीधा विकेट के कीपर के हाथों में जाती हुई। पहली गेंद ट्रॉट के साथ शुरुआत करते इस ओवर का प्रीत तेज तर्रार गेंदबाजी करते देखना पड़ेगा। अगली गेंद फिर से एक बार जुनैद तैयार। इस मरतबा सामने की ओर देखा है, जैसे ही गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए बड़ा शॉट आता हुआ। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। वाला वाला डांगीचा हिरवा हिरवा पाला दूर दूर मारेगा षटकार पर, झुकेगा नहीं साला पुष्पा। फिर से एक बार दूसरी गेंद यहाँ पे फिर से एक बार उसी दिशा में और देखा जाए तो कैच पकड़ा है पर बाहर पकड़ा है। विकेट मिल सकता था पर गेंद पकड़ के बाहर गए थे। वहां पे 2 गेंदों में 2 बड़े हिट आए हैं इस ओवर में। जरूर काफी खुश नजर आ रहे थे वहां पे खिलाड़ी। गेंदबाज पर बाहर पकड़ा वो कैच, 2 गेंदों में 2 बड़े हिट आए हैं। फिर से एक बार पठान तैयार। इस मरतबा फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद और नीचे विकेट कीपर पकड़ेंगे कैच। 2 छक्का लगने के बाद पठान बैक टू द पवेलियन। पर इस मरतबा पुष्पा को झुका दिया गेंदबाज ने। इश्तियाक आए है बल्लेबाजी करने के लिए। पठान का जैसे विकेट गिरा है वैसे इश्तियाक आए है बल्लेबाजी करने के लिए। इश्तियाक की बात करी जाए तो ऊंचे कद के खिलाड़ी है, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे देखना पड़ेगा। इन आने वाले ओवरों में जरूर पहली ओवर में पावर प्ले का ओवर चल रहा है, एक विकेट मिला है जरूर निश्चित रूप से। एक बार कवर की दिशा में खेला है, वहां पे उतनी अच्छी फील्ड देखने को मिली है। और इस मरतबा देखा जाए तो कवर की दिशा में अच्छा खेलने का प्रयास किया था पर सीधा फील्डर को ढूंढा था, वहां पे भिंदी गेंद आती हुई। फिर से एक बार अच्छा कट खेला है, वहां पे गैप में गेंद को भेजा है, तेज रफ्तार के साथ जा रहे बॉन्डलैंड की ओर गेंद। लंबा चेस फील्डर के लिए पर अच्छी फील्डिंग देखने को मिली इस मरतबा पर 2 रन लेने में कामयाब वहां पे दोनों बल्लेबाज। और इस 2 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन स्कोरबोर्ड पर। निश्चित रूप से 2 बड़े हिट आए इस ओवर में। एक ओवर समाप्ति के बाद 14 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। ये बड़ा ओवर और एक विकेट भी जुनैद का विकेट लिया है पर 14 रन दिए वहां पे गेंदबाज ने। स्ट्राइक पर रहेंगे मोहम्मद रिजवान, पहली गेंद खेलेंगे इस इनिंग की, इस टूर्नामेंट की भी और पहला मैच खेल रही है साथ ही साथ प्रिंस 11 अपना। क्या जीत के साथ आगाज करेगी टीम प्रिंस, तो दूसरी ओर वही अपना ये छठा मुकाबला खेल रही है टीम। गजानन इस मरतबा ओवर कवर के ऊपर से गेंद को उठाया है और गेंद बाउंड्री की ओर जा रहे हैं जरूर। इसी थोड़ी सी थपकी वहां पे गेंद पड़ने के बाद 2 रन मिलेंगे रिजवान को। रिजवान अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, निश्चित रूप से मैन फ्रॉम बाड़ापुर विराट कोहली नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद रिजवान।
इस मरतबा फिर से एक बार बैकफुट पे जाके अच्छा पुल किया है, गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चौका मिलेगा इस मरतबा इस गेंद पर। कल सभी दर्शकों को एक डबल हेडर यानी कि सुपर संडे अच्छा एक टूर्नामेंट और साथ ही साथ देखा जाए तो कल एक बड़ा मैच चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जाएगा इंडिया बनाम पाकिस्तान। और इस सुपर संडे के दिन यहां पे भी एक बड़ा मैच देखने को मिलेगा। एहसान बनाम चैंपियन के बीच पर यहां 5 मैचेस देखने को मिलेंगे आपको, 5 मैचेस होंगी। इस मरतबा फिर से एक बार गेंद बाउंड्री लाइन की ओर 4 रनों के लिए। अब तक देखा जाए तो ये पावर प्ले की ओर चल रहे, पूरी तरह से फायदा उठा रहे मोहम्मद रिजवान की बात करी जाए तो पूरी तरह से धावा बोलते हुए पहली ओवर में वहां पे पठान ने धावा बोला था, पर इस मरतबा रिजवान जुनेद का विकेट गिरा है। इस मरतबा फिर से एक बार कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, विकेट कीपर से थोड़ी सी फंबल होती हुई गेंद, 1 रन लिया है। 22 के रूप में रन मिलेगा जरूर यहाँ पे देखा जाए तो। अभी देखा इस मरतबा फिर से एक बार कवर की दिशा में फील्डर लंबा चेस करेंगे उसे, रन में जाके मिलेंगे पूरे 4 रन। तेज रफ्तार से निकली थी गेंद बल्ले से मोहम्मद रिजवान के, सॉरी माफ कीजिए इश्तियाक के बल्ले से। इश्तियाक और मोहम्मद रिजवान दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज है, खाता खुला है अपना चौके के साथ। फिर से एक बार तेज रफ्तार की हुई गेंद काफी ऑप्टम के बाहर, वाइट का इशारा एम्पायर की ओर से, बाजू खोलने मजबूर किया एम्पायर को आप बल्ले गेंदबाज ने। इश्तियाक की बात करी जाए तो अच्छे बल्लेबाज है, पहली गेंद पर चौका लगाया था, मोहम्मद रिजवान उनका साथ दे रहे हैं। जब तक ये दोनों क्रीज के ऊपर रहेंगे एक बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। इस मरतबा पॉइंट का खिलाड़ी, थोड़ी सी गेंद फंबल 2 रन लेना चाहते थे, रिजवान मना किया। इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 2 और समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है। दो ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 31 रन स्कोरबोर्ड पर, 31 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। महंगा और साबित हुआ पिछला। इश्तियार फिर से एक बार तैयार, अहमद आए है बॉलिंग मार पर, पटकी हुई गेंद डाली थी वहां पे, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है। जब तक फील्ड करा 1 रन लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने, स्ट्राइक पर रहेंगे। इश्तियार के बाद सिंगल निकाल के दिया है मोहम्मद रिजवान को। हमारे साथ शाहबुद्दीन सर इनका इस्तकबाल करते हैं इस कमेंट्री बॉक्स में और इस टूर्नामेंट में भी। इस मरतबा सिंगल आया इस गेंद पर, देखा जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी नपीतुली हुई थी पिछले ओवर में, महंगा और साबित पर ये 2 गेंदें अब तक अच्छी।
इस मर्तबा बड़ा शॉट खेला है पीछे फील्डर और गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। अच्छा प्रयास किया था पर रोक नहीं पाए 6 को। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है वहां पे, दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से धावा बोलते हुए आक्रामक अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा बल्ला चेंज करेंगे, अपना इख्तियार देखना पड़ेगा। नया बल्ला लाया है जरूर। जी हाँ, कभी कभी होता है ना कि आप जब नए गेंद का सामना करते हैं तो अलग बल्ला आता है और जब पुरानी गेंद होती है तो एक और दूसरा बल्ला वही देखने को मिला। इस मर्तबा इख्तियार नया बल्ला लेते हुए देखना पड़ेगा किस तरह से अब बल्लेबाजी करेंगे। और यहाँ पे बल्ला लिया था पर उसी बल्ले के साथ जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर। बल्ला चेंज किया था छक्के के लिए पर खुद चेंज होते जा रहे हैं बल्लेबाजी में। इख्तियार का विकेट गिरा है, रेहान आए बल्लेबाजी करने के लिए। रेहान आए बल्लेबाजी करने के लिए। जरूर हमें एक सूत्रों से हवाले से खबर मिली थी कि वो बड़े प्लेयर के एक फैंस नजर आ रहे हैं, शाहरुख खान के फैन है, उनके अंदाज में बल्लेबाजी करना चाहते हैं। उनके काफी फैन नजर आ रहे हैं शाहरुख खान के। रेहान देखना पड़ेगा, शाहरुख खान की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ेगी उन्हें। खानों के खान शाहरुख खान, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। उनके फैंस हमारे रेहान बल्लेबाजी के लिए आए हैं। नए बल्लेबाज जैसे आउट हुए हैं, इख्तियार उनकी जगह लेने आए हैं। रेहान देखना पड़ेगा किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इस पहले इनिंग में। प्रिंस अपना पहला मुकाबला खेल रही है इस टूर्नामेंट में। वाड़ेगांव प्रीमियर लीग WPL सीजन 1 चलता हुआ एक अच्छा आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में। इस मर्तबा आप में खेला है गेंद को, पीछे फील्डर जरूर है पे। जब तक फील्ड करेंगे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 2 रन पूरे करेंगे। जहां 2 रन मिलेंगे इस गेंद पर, आते ही खाता खोला है अपना 2 रन के साथ। रेहान की बात करी जाए तो अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छा एक टांस नजर आ रहा है उनका। बल्ला भी एक क्रिकेट खेलते जो लेदर क्रिकेट की ओर टांस नजर आया है। इस मर्तबा बड़ा शॉट खेला है और गेंद को भेजा है बॉल लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस मर्तबा देखा जाए तो ये फुल लेन की गेंद थी, उतना ही भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने और छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 47 रन स्कोरबोर्ड पर, 47 रन 3 ओवर समाप्ति के बाद। इसमें देखा जाए तो छक्का लगाया था, जिस खिलाड़ी के फैन नजर आ रहे हैं उसके अंदाज में वो छक्का लगाया था। स्ट्राइक पर रहेंगे मोहम्मद रिजवान। अच्छी गेंद, सम्मान दिया उस गेंद का। डबल माइंड जरूर हुए बल्लेबाज, बड़ा शॉट खेलने गए थे, एन समय में अपना बल्ला रोका है मोहम्मद रिजवान ने। प्रीत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, एक तरफ बल्लेबाजी कर रहे वाड़ेगांव, दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे बाड़ापुर। और बॉलिंग लाइन पर पातुर, भारी किनारा लगा है मोहम्मद रिजवान, बैक टू द पवेलियन,
बड़ा विकेट मिला है इस मर्तबा मोहम्मद रिजवान का। अच्छे नजर आ रहे थे, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, पर इस मर्तबा जाना पड़ेगा पवेलियन की ओर मोहम्मद रिजवान को। जी हाँ, बिल्कुल अच्छी स्पोर्टमैन स्पीड दिखाई है मोहम्मद रिजवान ने। एम्पायर की तरफ देखा भी नहीं, जैसे बल्ले को गेंद लगी है वैसे बाहर का रास्ता मापा था। ये अच्छा एक स्पोर्टमैन स्पीड दिखाया मोहम्मद रिजवान ने। एम्पायर के इशारा का इंतजार भी नहीं किया और खुद चल पड़े थे, क्योंकि जानते थे बड़ा बाहरी किनारा लगा है बल्ले का। शाकिब राजा बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इस मरतबा पटकी हुई गेंद यहाँ पे देखा जाए तो अपील जोरदार हो रही है, थोड़ा सा आपस में बातचीत करेंगे। स्क्वायर लेग एम्पायर और मैन एम्पायर हमारे दोनों ही काफी अच्छी एम्पायरिंग देखने को मिली। इस मरतबा विकेट मिला है। दो गेंदों में दो बड़े झटके लग चुके प्रिंस 11 को। टीम प्रिंस 11 बाहर की ओर छड़ाता उस गेंद को। निश्चित रूप से आप जितनी बाहर की गेंदें छेड़ेंगे आपको पवेलियन का रास्ता मापना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की गेंदें जब भी डालते थोड़ा सा कटर लाइन डालते गेंदबाज और खेलना मुश्किल होता है। इसी कारण और नए बल्लेबाज आए हैं। कौन खिलाड़ी इस टीम के? धीरज यादव, डीजे नाम से मशहूर एक खिलाड़ी और बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ी इस खिलाड़ी ने। बल्लेबाजी के लिए आए हैं, ऑलराउंडर की भूमिका अपनी टीम के लिए, और देखना पड़ेगा किस तरह से बल्लेबाजी करते आज टीम विदर्भ अंबासी के सामने। धीरज यादव बैटिंग पार्ट पर तैयार, सामना करेंगे प्रीत का। पहली गेंद दिशाहीन गेंद डाली थी वहां पे, पैरों पर गेंद प्रयास किया था, देखना पड़ेगा डाउन। यहाँ पे लेग बाइस के रूप में रन आएगा जरूर। पैरों पर लगी थी ये गेंद, इसी कारण लेग बाइस के रूप में रन मिलेगा। निश्चित रूप से देखा जाए तो हैट्रिक बॉल थी बल्ले गेंदबाज के लिए, हैट्रिक चूकी वहां पे। एक बार अच्छी गेंद कवर की दिशा में खेला है। जब तक फील्ड करेंगे पॉइंट का फील्डर, तब तक एक रन चुरा लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। धीरज यादव की बात करी जाए तो बड़े बड़े टूर्नामेंटों में अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है धीरज यादव, राइटी से बल्लेबाजी करते। देखना पड़ेगा किस तरह से अपनी टीम को कितने स्कोर तक लेके जाएंगे, यहाँ से उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। आइकॉन खिलाड़ी है टीम के, WPL के। इस मर्तबा हवा में गेंद नीचे, फील्डर पकड़ेंगे, कैच जाना पड़ेगा। निराश होके वापस डगआउट में धीरज यादव को। निश्चित रूप से देखा जाए तो तू चल में आया, ऐसी बल्लेबाजी हो रही है। आज के पत्तों की तरह ये टीम बिखर रही है। धीरज यादव का विकेट मिला है इस मर्तबा। अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। ये ओवर हैट्रिक हुई है देखा जाए तो प्रीत की। इस ओवर में प्रीत ने मात्र 2 रन दिए, वो भी एक लेग बाइस के रूप में रन आया था, और 3 विकेट इस ओवर में प्राप्त किए हैं।
4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 49 रन स्कोरबोर्ड पर। 49 रन स्कोरबोर्ड पर। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए सैयद नावेद। अभी दोनों के ऊपर वो जिम्मेदारी रहेगी। मैन फ्रॉम मालेगांव सैयद अदनान इस टीम के खिलाड़ी, टीम विदर्भ अंबासी के। ये 2.5 मिनट का स्पेसिफिक टाइम आउट रहेगा, ड्रिंक्स ब्रेक 2.5 मिनट का। इस टूर्नामेंट की बात करी जाए तो ये आने वाले अंतिम दिन रहेंगे इस टूर्नामेंट के। कुछ ही दिन रहे इस टूर्नामेंट के लिए और एक तरफ टीम चैंपियन, दूसरी ओर टीम वीर महाराणा, दोनों ने अपना दबदबा इस कायम रखा इस टूर्नामेंट में। दोनों ही 3 जीत के साथ टॉप ऑफ द टेबल, टॉप ऑफ द 2 चल रही है दोनों ही टीमें। देखना पड़ेगा टॉप कौन रहेंगे। जो 4 टीमें होगी, जो 2 सेमीफाइनल खेलेगी और एक एलिमिनेटर मुकाबला, उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिए, इसके बाद मैच नहीं है पर सूर्यदादा ढल जाएंगे। चलिए 2.5 मिनट का ड्रिंक ब्रेक समाप्त होता हुआ, थोड़ा सा एम्पायर जल्दी कीजिए, ज़्यादा टाइम हो गया, थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके बाद सूरज दादा ढल जाएंगे तो लाइट बैड होगी थोड़ी सी। हमारे साथ कमेंट में जुड़े हैं इस कमेटी के महत्वपूर्ण असलम सर से जानना चाहेंगे, पहला साल है आपका, कैसे लग रहा है, कैसे टूर्नामेंट आपने आयोजित किया है?
शदाब भाई से पूछेंगे कि इस टूर्नामेंट के बारे में क्या राय है आपकी। एक टूर्नामेंट पहले इस टूर्नामेंट के बारे में पहला ही साल है आपका, युवा खिलाड़ी देख रहे हैं, क्या कुछ सीखेंगे इस टूर्नामेंट से, क्या लगता है आपको? नए गेंदबाज आए हैं शेख अहमद। वालेगो प्रीमियर लीग का पहला सीज़न है। सभी टीमों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सारे ऑनर्स और जितने भी हमको जितने स्पॉन्सर्स मिले हैं और पूरे गांव के सहकारी लोग जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह दर साल सीज़न बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, सीजन आते रहेंगे, हर साल आपका एक टूर्नामेंट रहेगा, हर साल बढ़ते कदमों की ओर टूर्नामेंट जाएगा। इस मरतबा सामने की गेंद और सिंगल मिलेगा स्क्वेयर की दिशा में। जब तक फील्ड करते खिलाड़ी, एक रन चुरा लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस मरतबा देखा जाए तो इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हुए टीम प्रिंस 11 के, इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे प्रिंस 11 के। छठा ओवर प्रगति की ओर, ये पांचवा ओवर प्रगति की ओर चल रहा है। 4 ओवर समाप्त हो चुके, एक बॉल हो चुका है इस ओवर का। 50 रन पूरे होते हुए सिंगल के साथ देखा जाए तो इस मरतबा पटकी हुई गेंद, अच्छा खेला है उसे, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के दिशा में। अच्छा शॉट, 4 रनों के लिए इस शॉट को खेला है बल्लेबाज ने। निश्चित रूप से देखा जाए तो लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अभी अभी देखने को मिली है, काफी लेफ्ट आर्म बल्लेबाज छुपे हुए हैं टीम प्रिंस 11 के पास, क्योंकि जानते हवाएं काफी उन्हें ढाई साइड चल रही है, इसे कारण देर से भेजा है, देर आए दुरुस्त आए और आती ही चौका बट रहा है अपनी टीम के लिए। देखना पड़ेगा, पहली गेंद पर सिंगल आया था, दूसरी गेंद पर चौका, और इस मरतबा बड़ा शॉट खेला है रेंज में गेंद बल्लेबाज के और गेंद को भेजा है उस दिशा में 6 रनों के लिए। निश्चित रूप से हवाएं काफी देर से उसी दिशा में चल रहे पर हवा के दूसरे साइड छक्का मारा, यानी कि देखा जाए तो कितनी कलाइयों में ताकत इस बल्लेबाज के। शेख अहमद फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद घुटना टेका था और चौका देखा था सभी दर्शकों ने। सीधा देखा जाए तो गेंद को काफी दूर पहुंचा इस बल्लेबाज ने। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है, क्रीज के ऊपर हवाएं चल रही है उनके दाएं साइड पर, बल्लेबाजी अपने अंदाज में कर रहे वहां पे बल्लेबाज। चलिए इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 5 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है टीम का 55 रन।
67 रन, 66 रन। इस मर्तबा थोड़ी सी हा ना में गड़बड़ी, थोड़ी सी तालमेल में नजर आई, पर अंत में जाके एक रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। निश्चित रूप से थोड़ी सी गेंद को चकमा दिया है गेंद ने शेख अहमद को, थोड़ी सी इसीलिए कारण एक रन बनाए। हाँ ना जरूर किया था वहां पे, पर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन मिलता हुआ इस गेंद पर। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 68 रन स्कोरबोर्ड पर। फिर से एक बार सामने की ओर उतना अच्छा डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है पीछे फील्डर अदनान, काफी अच्छी फील्ड, सिंगल दिया इस गेंद पर। इस एक बार थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करनी पड़ती है बार बार गेंदबाज को, क्योंकि लेफ्ट आर्म राइट आर्म कॉम्बिनेशन क्रीज के ऊपर रहता है, तो थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करनी पड़ती है। तो एक बार राउंड द विकेट से, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से शुरुआत करेंगे गेंदबाज। इस मर्तबा अच्छी गेंद, उतना अच्छा खेला है वहां पे, गेंद भेजा है मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक फील्ड करते एक रन पूरा किया। फिर से एक बार देखा जाए तो एक एक गेंद एक एक रन महत्वपूर्ण। इस मुकाबले की बात करी जाए तो एक टीम खेल रही है अपने सम्मान के लिए, दूसरी ओर पहला मुकाबला जीतने के लिए टीम प्रिंस 11, दूसरी ओर विदर्भ अंबासी। फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, जिस तरह चाहते गेंद थोड़ी सी लेफ्ट आर्म घुमा रहे हैं और मिस फील्ड के चलते पूरे मिलेंगे 4 रन। वहां पे गेंद रोकनी चाहिए थी, जहां एक रन होना चाहिए था वहां पे मिले पूरे 4 रन। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाया इस गेंद पर। इस मरतबा अच्छी गेंद, तेज रफ्तार से की हुई गेंद, जरूर व्हाइट की मांग पर यह गेंद काफी अंतर से गई, इसी कारण व्हाइट ने दिया। एम्पायर ने काफी नपी चुली एम्पायरिंग होती आ रही है आज के दिन, काफी अच्छा देखने को मिला है एम्पायर। इस मरतबा बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, पर इस मरतबा सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 75 रन्स, 75 रन स्कोरबोर्ड पर। अभी भी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ है, यानी कि 12 गेंदें शेष टीम प्रिंस 11 के पास। 75 रन स्कोरबोर्ड पर जा पहुंचा है। क्या 100 का आंकड़ा पार करेगी अपने पहले मैच में? वही दूसरी ओर क्या रोकेगी टीम 90 या 80 में टीम विदर्भ अंबासी टीम प्रिंस 11 को? एक बार गजानन आए बॉलिंग मार्ग पर, देखना पड़ेगा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। 7वां ओवर लेकर आए हैं, इसके बाद एक और बचा हुआ है ओवर। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, पुल खेलने का प्रयास किया था, कॉर्नर रीजन में गेंद जा रही है। जब तक फील्ड करेंगे खिलाड़ी तब तक एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस मरतबा देखा जाए तो एक गेंद अच्छी ढाली है, सिंगल मिलेगा इस गेंद पर। सिंगल पूरा किया है, जैसी थोड़ी सी गेंद फंबल हुई है, 1 रन और दौड़े हैं वहां पे। अच्छी रनिंग विकेट के साथ तो 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी रनिंग देखने को मिली, अच्छा फिटनेस, अच्छा परफॉर्मेंस नजर आया है। जरूर एक रनआउट का चांस बना था जो तू
इस मरतबा फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में गई है, जब तक फील्ड करते एक रन पूरा किया, पर इस मरतबा एक रन से संतोष रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। ये 7वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। 1.5 ओवरों में गेंदबाजी आसान नहीं होती करनी, पर गजानन काफी अच्छे गेंदबाज है, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज पूरी तरह से झोंकते हुए अपना ये उनका छठा मुकाबला चल रहा है टीम विदर्भ अंबासी का। तो दूसरी ओर ही टीम प्रिंस 11 अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट का। इस मरतबा सामने की हुई गेंद, अच्छा फुटवर्क नजर आया है और गेंद को भेजा है बॉल लाइन की बाहर 6 रनों के लिए। बड़ा शॉट आता हुआ इस मरतबा, गेंद जैसी देखी पाले में बड़ा शॉट नजर आया उस गेप पर और गेंद छक्के के लिए जाती हुई। इस मरतबा एक बार फिर से गेंद गई है वहां पे, बैट्समैन की दिशा में गेंद गई है, सिंगल लिया इस गेंद पर। इस मरतबा बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, इस अपने ऑफ के बाहर व्हाइट का इशारा एम्पायर की ओर से आता हुआ। इस रिव्यू लिया है यहाँ पे व्हाइट के लिए, मांग देखना पड़ेगा, रिव्यू भी मांग की है। टीम विदर्भ अंबासी ने रिव्यू लिया है व्हाइट के लिए, देखना पड़ेगा थर्ड एम्पायर का इशारा क्या आता है। व्हाइट 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 का इशारा एम्पायर की ओर से आया था, रिव्यू लिया था, पर थर्ड एम्पायर ने भी वही डिसीजन दिया है। व्हाइट के लिए 1 रन अतिरिक्त के खाते में जुड़ेगा, इससे 1 रन के साथ 87 रन स्कोरबोर्ड पर पहुंच चुके हैं। अभी भी देखा जाए तो इस ओवर की अंतिम गेंद बाकी है, 7वां ओवर चल रहा है प्रगति की ओर टीम अंबासी की ओर से। प्राम बल्लेबाज सामने देखना पड़ेगा आखिरी गेंद पर इस ओवर की कैसे फिनिश देते अपने टीम के लिए। इस मरतबा बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, गेंद जा रही है फाइन लेग की ओर, जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया था और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। 7 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 88 रन, 88 रन स्कोरबोर्ड पर। इसे भी देखा जाए तो ये अंतिम ओवर रहेगा। 7 ओवर समाप्ति के बाद 88 रन, 88 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके टीम प्रिंस 11 क्या 100 रन बना पाएगी ये देखना पड़ेगा। मात्र 12 रन दूर है 100 रन से, 88 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके। क्या इस ओवर में 12 रन बना पाएगी, अपना पहला एक बड़ा 100 लगाएगी टीम प्रिंस 11, ये देखना पड़ेगा। और किसके ऊपर जिम्मेदारी देंगे कप्तान गेंदबाजी मार्ग पर, नीलेश कैप्टन टीम के। खुद भरोसा जताया कप्तान ने अपने ऊपर। ये तेज रफ्तार से की हुई गेंद, पहली गेंद यहाँ पे विकेट मिलती हुई, चौकर लाइन गेंद और सबसे सेफ गेंद, डंडिया पिकेरी है, गिल्लिया उड़ी है टम पे ऊपर से और विकेट मिलता हुआ। रफत आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए, एक ऊंचे कद के खिलाड़ी देखना पड़ेगा 5 गेंदों में कितने रन बनाती है। जरूर एक अच्छा लक्ष्य बना है 8 ओवरों में, ये आखिरी ओवर चल रहा है, 5 गेंदें अभी भी शेष, यानी कि 88 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके।
इस मर्तबा यहाँ पे देखा जाए तो बीट हुए वहां पे विकेट कीपर तेज रफ्तार से की हुई गेंद थी और गेंद जा रही बॉल लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ पे जरूर एक बल्ले का किनारा लगा था, विकेट कीपर ने वहां पे जरूर प्रयास किया था पर गेंद निश्चित रूप से जाती हुई 4 रनों के लिए जाना चाहती थी गेंद, वहां गई, 4 रन के लिए भेजा है। इस मर्तबा स्टेप आउट करके अच्छा शॉट खेला है और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। आती 2 गेंदों में 2 बड़े हिट, पहली गेंद पर चौका आया था, इस गेंद पर छक्का आया है, यानी कि 2 गेंद 10 रन आ चुके। जरूर विकेट लिया है पहली गेंद पर, उसके बाद ये 10 रन। इस मरतबा फिर से एक बार दूर से खेलने का प्रयास किया था, गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई, एक अच्छी बिंदी गेंद आती हुई इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा था टीम का। 98 रन स्कोर जा पहुंचा है। इस मरतबा फिर से एक बार हवा में गेंद और एक और छक्का मिलता है, छक्के के साथ 100 रन पूरे। टीम प्रिंस 11 आते ही 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, 104 रन स्कोर पर लग चुका है स्कोर। टीम प्रिंस 11 अपने पहले ही मुकाबले में दिखा दिया है, छाप छोड़ी है, बाकी सभी टीमें देख रही है इस टीम को। प्रिंस 11 पहला मुकाबला खेल रही है, काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई है, 104 रन स्कोर पर लग चुके। चैंपियन का बड़ा टारगेट जरूर है 118 रन। इस मरतबा फुल टॉस गेंद और इसको भी भेज दिया है, देखना पड़ेगा एक बाउंस 4 है या छक्का है, अंपायर जरूर। और एक बाउंस बाउंड्री से बाद 4 रनों के लिए अच्छा फिनिश किया इस इनिंग को। 8 ओवर समाप्ति के बाद 108 रन स्कोर बोर्ड पर और जीतने के लिए चाहिए टीम अंबासी को 109 रनों की दरकार। 48 गेंदों में देखना पड़ेगा किस तरह से बल्लेबाजी करेगी टीम विदर्भ अंबासी। तो वही दूसरी ओर धाकड़ गेंदबाजी, धीरज यादव एक्शन में नजर आएंगे थोड़ी देर में।
प्रीमियर लीग 2025 सीजन नंबर 1 और चलता हुआ ये अंतिम मुकाबला। सामने बल्लेबाज सचिन, लेकिन गेंद थोड़ी हाथों से छूटी, वहां पर दादू है शायद गेंदबाज। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद वहां पर दादू की थोड़ी बाहर की ओर निकली और इस इनिंग की पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत की वहां पर गेंदबाज दादू भगत। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद पुल किया वहां पर मिड विकेट के रीजन में, और काफी बढ़िया फील्डिंग, काफी चंड फील्डर देखने को मिली, और जिसके चलते एक रन मिलेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार गेंद हवा में और आसान सा कैच छूटा है। जब जब कैच छूटता है जिस खिलाड़ी का, तो उसका रुतबा बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वो लेसन लेकर आता है फिर। और जी आप जानते होंगे, जब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का जो मुकाबला खेला गया था, ग्लेन मैक्सवेल के छूटे थे 4 कैच और बिल्कुल एक तरफा कर दिया था। ग्लेन मैक्सवेल ने 200 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस बार मैच में फिर से सीधे बल्ले से खेला मिड विकेट के रीजन में। फील्डर फिर से वहां पर वही फील्डर मौजूद, और काफी तेजी से आते हुए बिल्कुल विराट कोहली की तरह फील्डिंग कर रहे हैं वहां पर फील्डर। और पीछे इस बार फिर से कट शॉट खेलना चाहते थे पॉइंट के रिजर्व में, और अपील काफ़ी दिखती हुई, लेकिन एम्पायर ने उसे नाकारा। और हमारे एम्पायरों की बात की जाए तो प्रोफेशनल पैनल एम्पायर दोनों ही एक तरफ रहेंगे माजिद खान मैन फ्रॉम शेगांव, तो दूसरी तरफ रहेंगे शेख करीम सर मैन फ्रॉम शेगांव। दोनों ही शेगांव से बिलोंग करते हैं और काफ़ी एम्पायरशिप का तजुर्बा है दोनों एम्पायर्स को। जब धर्मवीर आमदार चषक जो हुआ था बुल्डाना में 7 लाख, इस मुकाबले में एम्पायरशिप की थी माजिद खान सर ने, तो इस मुकाबले में भी उन्हें आने का मौका मिला वहां पर। लेकिन इस मुकाबले की बात की जाए तो बल्लेबाज रहेंगे तैयार। फिर से इस बार गेंद स्लॉट में थी और सीधे बल्ले से फुल मिडल ऑफ द बैट, और गेंद गया सीधा 6 रन के लिए। एम्पायर बॉल कितने हो गए? एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 9 रन थोड़ा महंगा साबित हुआ। जिस तरह के गेंदबाज है दादू, नई बॉल से काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन एम्पायर और अब गेंदबाजी बार पर रहेंगे स्वयं का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर। इश्तियाक खान उम्र कर कर आए हैं अभी अभी, और
इस लीग खेलने का मौका मिला है। तो चलिए, इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन गेंद सीधा जाएंगी। खुद के फॉलो थ्रू में काफी आसान सा कैच, गेंद जरूर हाथों से छिटकी थी, लेकिन दूसरी बार अटेन किया वहां पर और बल्लेबाज को भेजा फिर से पहली गेंद पर बैक टू पवेलियन। अब अगले बल्लेबाज रहेंगे दयाल। वैसे मुकाबले की बात की जाए तो प्रिंस 11 अपना पहला मुकाबला खेल रही है और एक टीम एक तरफ है जो अपनी जीत की तलाश में है। तो देखना होगा कौन सी टीम आज बनेंगी इस मैच की विनर। वही बात की जाए तो अब अगले बल्लेबाज रहेंगे दयाल। फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन पुल, इस बार पुल किया है लेकिन नहीं हुआ है सक्सेसफुल। और अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली फील्डर से मिड विकेट के रीजन में, और 2 रन लेना चाहते थे लेकिन एक से रोका और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने और 1 रन पूरा किया वहां पर दयाल ने। अब सचिन, सचिन इस बार सचिन बना है पावरफुल और गेंद को भेजा है 6 रनों के लिए। सचिन ऑफ द मार्क। और बात की जाए तो इस लीग के जो नियम है, अगर 2 ओवर में गेंद जाती है तो नई गेंद लगेंगी पावर प्ले में, और उसके बाद जो गेंद जाएंगी तो फिर जूनी गेंद लगेंगी। लेकिन इस बार फिर से नई गेंद से होगा मुकाबला। सामने फिर से रहेंगे बल्लेबाज सचिन। इस बार भी अच्छा शॉट कवर के दिशा में खेला, इस बार भी गेंद जा रही है गोली की रफ्तार में 4 रन के लिए। सचिन ने कहा आप गेंद कितनी भी बदली है लेकिन मेरा अंदाज नहीं बदलेगा। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे गली की रीजन में और आसान सा कैच, और जाना होगा सचिन को बैक टू पवेलियन। और इश्तियाक को मिलती हुई अपनी दूसरी सफलता। काफी महंगा साबित हो रहा है था ये ओवर। जरूर सचिन ने एक छक्का एक चौका लगाया था, लेकिन इस बार पलटवार किया वहां पर गेंदबाज इश्तियाक ने, भेजा सचिन को बैक टू पवेलियन। अब अगले बल्लेबाज रहेंगे परवीन। फिर से गेंदबाज इश्तियाक। इस बार भी अच्छी गेंद और सीधे बल्ले से खेला, इस बार भी दादू ने ली कैच और फिर से जाना होगा बैक टू बैक लगते हुए 2 झटके विदर्भ 11 अंबासी को। और 1 ओवर में 3 विकेट यानी ओवर हैड्रिक लिए वहां पर गेंदबाज इश्तियाक ने। और उम्र कर आए हैं तो इसीलिए ये काफी अच्छी गेंदबाजी की वहां पर। अब पहली लीग खेल रहे अपनी विदर्भ वाड़ेगांव प्रीमियर लीग में पहली बार और पहले सीजन खेल रहे हैं। उम्र कर आए तो उसी तरह की अंदाज में
3 विकेटें लिए अपने पहले ओवर में, जरूर बल्लेबाजी में कुछ इतना खास कर नहीं पाए। अब अगले बल्लेबाज रहेंगे मुजीब। वहीं गेंदबाजी पर रहेंगे सुरेश। स्पॉन्सर की बात की जाए तो ओजी सेल्स, इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है इस वाड़ेगांव प्रीमियर लीग को सक्सेसफुल करने में। और वृंदावन फैमिली रेस्टोरेंट्स, इनके ओर से अजीत लोध, इनकी ओर से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। और काफ़ी मेहनत रही है अजीत लोध और पूरी कमेटी की, जिस तरह से अब तक इस टूर्नामेंट को सक्सेस किया है। खासतौर पर राजा भाई, असलम भाई, इनका भी काफ़ी बढ़िया सहयोग। लेकिन गेंदबाजी पर फिर से तैयार न्यू गेंदबाज तो सामने होंगे दयाल। इस बार काफी अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जा रही है गोली की रफ्तार में, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, इसके चलते 1 रन पूरा करेंगे बल्लेबाज दयाल। इस बार फुल टॉस गेंद और बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन थोड़ी बल्ले के निचली भाग पर लगी और डायरेक्ट थ्रो होता तो शायद मामला थोड़ा गंभीर होता, लेकिन सही सलामत पहुंचे वहां पर बल्लेबाज। इस बार हवाई हमला किया है, लेकिन गेंद सीधा गेंदबाज के हाथ में थी, लेकिन फिर से छूटा है कैच। इस बार स्ट्राइक एंड पर फिर से रहेंगे दयाल काफी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। बिल्कुल विकेटें गिर चुकी है, लेकिन इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे और फिर से लगता हुआ एक और झटका दयाल के रूप में, और दयाल नहीं रख पा रहे अपने टीम का कुछ ख्याल। इसी तरह एक के बाद एक गिर रही है विकेट। गिरता हुआ एक गार्गे ज्वेलर्स सुपर विकेट, और काफी बढ़िया दयाल के रूप में लगा ये झटका। अब अगले बल्लेबाज रहेंगे जावेद पटेल। इस बार फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑफ के रीजन में खेला। जब तक फील्डिंग करते हैं वहां पर इश्तियाक, तो 1 रन पूरा करेंगे जावेद। इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ा भाग्य का सहारा मिला वहां पर बल्लेबाज को,
और एक रन से ही संतोष होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इसकी 7 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 24 रन। और इस मुकाबले में इस लीग में जो हमें अब तक का स्पॉन्सर किया है और सक्सेसफुल करने में हम स्पॉन्सरों की बात की जाए तो काटोल ज्वेलर्स, श्री इंटरप्राइजेस, छत्रपति मंगल। हेलो 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 हेलो। हेलो। अब फिर से गेंदबाजी पर स्वयं का दूसरा गेंदबाज इश्तियाक है गेंदबाज सामने। बल्लेबाज इस बार बड़ा शॉट मारना चाहते थे और गेंद सीधा फिर से हवा में और आसान सा क्या छूटा है फिर से वहां पर। और मुजीब की बात की जाए तो काफ़ी हार्ड हिटर बल्लेबाज है इस टीम में, लेकिन काफ़ी चांसेस मिले उन्हें, कैचेज छूटी है उनकी, लेकिन इस बार फिर से तैयार रहेंगे बल्लेबाज। इस बार फिर से लपेट के मारना चाहते थे लेकिन इस बार भी बल्ले के थोड़े निचली भाग पर लगी गेंद और मिड विकेट के रीजन में जब तक फील्डर फील्डिंग करते वहां पर 1 रन पूरा किया। इस बार काफी अच्छी गेंद वहां पर और बल्ले का लगा है किनारा और मिला है विकेट कीपर का सहारा। और वहां पर नाकारा एम्पायर ने, जिसके चलते सलामत रहेंगे बल्लेबाज। जरूर अपनी शायद पैन को लगी थी गेंद, तो जिसके चलते एम्पायर ने वहां पर नाकारा की। लेकिन इश्तियाक की बात की जाए तो अब तक की काफी अच्छी गेंदबाजी रही है वहां पर, लेकिन इस बार बल्लेबाज फिर से तैयार। इस बार फिर से मारना चाहते थे, पुल गेंद थी लेकिन नहीं कर पाए उसे बल्लेबाज सक्सेसफुल। जब तक फील्डर पहुंचते तो 2 रन पूरे करेंगे वहां पर डीप मिड विकेट के रीजन में। और अभी इस ओवर की अंतिम 2 गेंदें आना बाकी और एक गेंदबाजी पर इश्तियाक। इस बार भी उठा के मारना चाहते थे लेकिन इस बार थोड़ी निचली की तरफ रही गेंद और चकमा दी वहां पर विकेट कीपर को और बल्लेबाज को, दोनों ही फील्डरों को, जिसके चलते फिर से वहां पर काफी बड़ी रनिंग देखने को मिली और 2 रन पूरे किए और 22 के रूप में रहेंगे रन। इस बार लपेटा है, इस बार फुल टोल वसूल, गेंद गई है सीधा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जाता हुआ 37 रन।
और इस टीम के आइकॉन खिलाड़ी अब गेंदबाजी पर रहेंगे धीरज यादव उर्फ डीजे, मैन फ्रॉम पारस। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन इस बार फुल टोल वसूल। फिर से दस्तक पर मस्तक, मिडल ऑफ द बैट, और गेंद गई है फिर से मैदान के बाहर। डीजे का स्वागत किया है वहां पर इस छक्के के साथ। बिल्कुल पाले में गेंद थी और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज मुजीब ने। जरूर कैचेज छूटे हैं मुजीब के, लेकिन ये खिलाड़ी जब जब लिफ्टी खिलाड़ी रहते हैं मैदान पे तो कभी भी मुकाबला बदलना जानते हैं। जिस तरह अब बात की जाए क्रिस गेल, युवराज सिंह, ये काफ़ी खतरनाक खिलाड़ी रहते हैं लेफ्ट हैंडर के रूप में, तो उसी तरह आप आक्रामकता रूप दिखानी होंगी इस बल्लेबाज को। लेकिन फिर से तैयार गेंदबाज धीरज यादव, इस बार भी उठा के मारना चाहते थे, लेकिन इस बार फिर से भाग्य का सहारा मिला और गेंद जा रही है फिर से, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, और 2 रन पूरे करेंगे वहां पर बल्लेबाज। इस बार भी स्लो गति की गेंद ऑफ कटर पेश किया वहां पर और चारों खाने बीट किया वहां पर बल्लेबाज को। इस टीम की बात की जाए तो काफी अच्छा तालमेल है प्रिंस 11 का। एक तरफ सलामी बल्लेबाज आए थे रिजवान मैन फ्रॉम बालापुर, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। इस बार फुल मिडल ऑफ द बैट और फिर गई है गेंद कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। यह सबसे अच्छा छक्का इस मैच में देखने को मिलेगा, मुजीब के बल्ले से आता हुआ है। ऐसे शॉट लगाना काफी मुश्किल होते हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया था, काफी बढ़िया शॉट। जिस तरह की गेंद थी, गेंद देखा अपने पाले में और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज मुजीब ने। इस बार भी लपेट के मारना चाहते हैं, इस बार भी गेंद को फिर से भेजा है सीधा, दर्शक दीर्घा में दर्शक बने वहां पर फील्डर, और गेंद गई है फिर से 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी। और हमारे इस स्पॉन्सर की बात की जाए तो स्पॉन्सर का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है इस लीगों में। तो एक तरफ स्पॉन्सर की बात की जाए तो घाटोल ज्वेलर्स, श्री इंटरप्राइजेज, छत्रपति मंगल कार्यालय, ओजी सेल्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स, देवकी कृषि केंद्र, रैम्बो पेंट्स, तमन्ना कोचिंग क्लासेस, साइल टीम, वॉल बाउंड्री एंड तार फेंसिंग, सूफी ट्रांसफर, अजहर भाई सूफी, और गार्गी ज्वेलर्स, किसान दूध डेवरी। लेकिन इस बार मैच में जाएंगे तो फिर से मुजीब ऑन द फायर, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार समझदारी से गेंदबाजी की वहां पर धीरज यादव ने, और काफी बढ़िया इस ओवर की समाप्ति। काफी महंगा साबित होता हुआ ये ओवर। पांच ओवर की समाप्ति के बाद इसको जाता हुआ 57 रन। अब जीत के लिए 18 गेंदें बाकी और रन बनाने होंगे 52। लेकिन जब तक क्रिस गेल नाम का तूफान मुजीब मैदान पे मौजूद है तो कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। लेकिन गेंदबाजी पर रहेंगे सुरेश। सुरेश ने पिछला ओवर काफी किफायती डाला था अपने टीम की ओर से, और इस टैग पर बल्लेबाज रहेंगे जावेद। इस बार एक तेरी तो एक मेरी, इस बार गेंद को फिर से टहलाया और गेंद को भेजा है सीधा 6 रनों के लिए।
जी अब बात की जाए तरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, उसी तरह की बल्लेबाजी जिस तरह पहले मुजीब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार जावेद भी कहा इसमें रुकने वाले। जिस तरह की जरूरत थी 18 गेंदों में 52 रन चाहिए थे, लेकिन पहली गेंद पर हमला बोला। काफी बढ़िया बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से। इस बार फुल टॉस गेंद स्टेट की दिशा में खेला, लेकिन जब तक फील्डर पहुंचेंगे 1 रन पूरा करेंगे और दूसरे की कोशिश, लेकिन काफी अच्छा बैकअप आता हुआ वहां पर। और फिर से आ चुके अब बल्लेबाजी के लिए मुजीब। क्रिस गेल नाम का तूफान जो पिछले ओवर में देखने मिला था दर्शकों को। काफी बड़ी गेंदबाज धीरज यादव उनके खिलाफ लगाए थे 3 छक्के, जो कवर के ऊपर से लगाया था, वो काफी बढ़िया शॉट था। लेकिन इस बार फिर से तैयार, इस बार गेंदबाज रहेंगे सुरेश। इस बार पटकी हुई गेंद और गेंद गई है फिर से सीमा रेखा के पार। फिर रन मिलेंगे 4। गेल ऑन द मार्क। लगता हुआ ये घाटोल ज्वेलर्स सुपर 4 देखने को मिला हमें। जावेद शायद मुजीब के बल्ले से। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जरूर जावेद है। जिस तरह की बल्लेबाजी की है, जावेद ने भी 1 छक्का लगाया है, 2 छक्के लगाए हैं। इस बार फिर से थोड़ी दिशाहीन गेंद और व्हाइट के रूप में मिलेगा तेरी के रन। फिर से तैयार गेंदबाज। इस बार रोका था वहां, डेड बॉल रहेंगी क्योंकि बेल्स गिर चुकी थी हवा के कारण। वहां पर एम्पायर ने रोका गेंदबाज को। वहीं कमेंट्री बॉक्स में दर्शकों की नजरिए से सुने आ रहा है कि चैंपियन टीम में अगर शाख मछली आए तो एक तरफ शादात है हमारे बाजू में, जो एहसान 11 के प्लेयर है, तो वो कहते हैं हमारी टीम में मगरमच्छ है। अजय वसीम खान देखने को मिलेंगे कल एहसान 11 में, द मसल। तो एक तरफ फिर से इस बार मारना चाहते थे, लेकिन काफी तेजी से निकली गेंद, बिल्कुल गोली की रफ्तार में, बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से डॉट गेंद। काफी बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली गेंदबाज सुरेश की ओर से। वहीं विदर्भ 11 अंबासी की बात की जाए तो इनके खिलाड़ियों से काफी नाराज रही है ये टीम, क्योंकि उनको जो खिलाड़ियों से जरूरत थी वो नहीं मिली। लेकिन इस बार बल्लेबाजी पर है मुजीब। इस बार भी काफी बढ़िया शॉट वहां पर, और फिर से गेंद गई है 4 रन के लिए। काफी बढ़िया बल्लेबाजी और ओवर की समाप्ति। स्कोर जाता हुआ 73 रन। अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 36 रन। और जब जब ऐसे मुकाबले आते हैं तो जो टेनिस क्रिकेट में जो खिलाड़ियों का काफी नाम है, जिससे बात की जाए करण अंबाला, जगत सरकार, फरदीन काजी और बंटी पटेल, प्रदीप पाटिल, तो इस तरह के खिलाड़ी रहते हैं तो सिर्फ 6 छक्के मारने की सोचते हैं, क्योंकि 12 गेंदों में 6 छक्के लगाइए तो 36 रन बनेंगे और मुकाबला समाप्त करती है ऐसी टीमें। लेकिन इस तरह की सोच रखनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामकता दिखा रहे हैं, मुकाबला किसी भी ओर जा सकता है। वहीं गेंदबाजी पर देखना होगा कौन होंगे अगले गेंदबाज। अब अगले गेंदबाज
गेंदबाजी पर रहेंगे दादू। दादू की बात की जाए तो काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, पिछले ओवर में 9 रन खर्च किए थे अपने। इस बार फिर से बड़ा शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद हवा में और गेंद जा रही है मिड विकेट रीजन में और एक ही रन से रोका वहां पर। और अब स्ट्राइक पर रहेंगे मुजीब, लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी मुजीब नाम का तूफान। इस बार फुल लपेट के मारना चाहते थे लेकिन गेंद फिर से जा रही है, फिर से गई है गेंद मैदान के बाहर। 6 रनों के लिए मुजीब ऑफ द फायर, मिडल ऑफ द बैट, क्रिस गेल नाम का तूफान। जब तक गेल खड़ा है इस मुकाबले में तो मुकाबला किसी भी ओर जा सकता है। अब लगा चुके हैं 1 छक्का, अब बाकी है 10 गेंदे और अब 5 छक्के लगाएंगे तो मुकाबला अपने नाम करेंगे। मैं फिर से बता दूं आपको, जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं वो इसी तरह की सोच रखते हैं, 5 छक्के लगाइए और मुकाबला करे समाप्त। फिर से तैयार बल्लेबाज मुजीब, लेकिन फिर से थोड़ी दिशाइन गेंद और वाइड के रूप में आएगा तरीके एक रन, और थोड़ा कुछ बताते हुए नॉन स्ट्राइकर एम्पायर को कि, लेकिन वहां पर नाकारा एम्पायर ने वाइड के रूप में तरीके एक रन आएगा। लेकिन इस बार फिर से तैयार बल्लेबाज, इस बार डांडी गुल और काफी बढ़िया गेंदबाजी वहां पर दादू की। जरूर कमेंट्री बॉक्स में चर्चा चल रही थी कि मुज्जू के नाम इनाम लगाए, लेकिन मुज्जी को ही भेजा गेंदबाज ने पवेलियन। काफी बढ़िया गेंदबाजी। वही मुजीब की बात की जाए तो 17 गेंदों में 39 रन, काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली। और एक तरफा करना चाहते थे मुकाबला, लेकिन कुछ खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, लेकिन अपने दम पर काफी बढ़िया बल्लेबाजी, 17 गेंदों में 39 रन बनाए। धीरज जैसे गेंदबाज, दादू जैसे गेंदबाज पर प्रहार किया, लेकिन उसके बाद पलटवार किया गेंदबाज दादू भगत ने। फिर से तैयार अब बल्लेबाज अहमद, फिर से अच्छी गेंद वहां पर, फिर से तेज गति की गेंद, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे और अहमद को बिल्कुल समझ नहीं आई गेंद और डॉट गेंद। इस बार फिर से आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी निचली भाग पर लगी और 1 रन पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज अहमद। और अब इसके ओवर की रहेंगी अंतिम गेंद। सामने स्ट्राइकर बल्लेबाज रहेंगे जावेद। इस बार फुल टॉस गेंद थी और गेंद जा रही है सीधा स्लिप में और 1 रन पूरा करेंगे वहां पर बल्लेबाज जावेद। इसके साथ ओवर की समाप्ति। अब अंतिम 6 गेंदें आना बाकी और जीत के लिए चाहिए। अब 6 गेंदों में चाहिए 26 रन।
क्या होगा ये मुकाबले का परिणाम। अब गेंदबाजी पर रहेंगे धीरज यादव। इस बार फुल टॉस गेंद और इस बार फुल टोल वसूल। सीधे बल्ले से मिडल ऑफ द बैट गेंद गई है सीधा मैदान के बाहर। लगता हुआ ये लक्ष्मी ज्वेलर्स सुपर 6। जावेद पटेल के बल्ले से काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन जरूर मुकाबला काफी दूर है। अब जीत के लिए चाहिए 5 गेंदों में 20 रन, 3 छक्के लगाइए और एक दुक्का। मैच अपने पक्ष में करेंगे वहां पर, लेकिन उसे खतरनाक बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले में। इस बार भी हवाई हमला, इस बार भी लपेटा है, इस बार भी पुल और इस बार सक्सेसफुल। जावेद पटेल ऑफ द मार्क। और जावेद पटेल की बात की जाए तो मुकाबले का रुख बदल रहे हैं। अब 4 गेंदों में चाहिए 14 रन। क्या बनेंगी पहली जीत के साथ हासिल करेंगी टीम विदर्भ अंबासी और दूसरी तरफ प्रिंस 11। इस बार काफी बढ़िया गेंद, स्लो गति की गेंद, ऑफ कटर पेश की और बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज। बड़ा हिट मारना चाहते थे, लेकिन काफी बढ़िया, काफी चतुराई से गेंदबाजी करते हैं। धीरज यादव की बात की जाए, जरूर इंजरी से जूझ रहे थे, लेकिन काफी दिनों के बाद कमबैक किया और इस लीग खेलने का मौका मिला उन्हें, वाड़ेगांव प्रीमियर लीग 2025। फिर से स्ट्राइक एंड पर रहेंगे जावेद पटेल। इस बार फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से खेला, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक फील्डर फील्डिंग करते 2 रन पूरे और थोड़ा गलत थ्रो आता हुआ और जावेद अपने हाथ में रखेंगे स्ट्राइक, क्योंकि जावेद जानते हैं सेट बल्लेबाज है। बिल्कुल फुटबॉल समान गेंद नजर आ रही होंगी जावेद को, जिस तरह सेट हो चुके हैं। और फिर से तैयार। अब अगले बल्लेबाज रहेंगे जावेद पटेल के हाथ में ही रहेगा स्ट्राइक और 2 गेंदों में चाहिए 12 रन। इस बार फिर से हवाई हमला करना चाहते थे, फिर से वही ऑफ कटर पेश किया और फिर से डॉट गेंद। काफी बढ़िया गेंदबाजी वहां पर धीरज यादव की, काफी एक्सपीरियंस से भरा ये खिलाड़ी। अब 1 गेंद में 12 रन। मुकाबला तो हार चुकी है अंबासी, लेकिन मुकाबला अगर फ्रीड गेंद गिरी, नो बॉल रही, तो फिर मुकाबला में कुछ रोमांच आएगा, देखना होगा। इस बार फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार लाइन होंगी सीधा मैदान में और इसके साथ मुकाबला समाप्त होता हुआ। 2 रन वहां पर पूरे करेंगे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन मुकाबला जीती है, अपना पहला आगाज किया था आज का और आगाज में पहली चैंपियन टीम बनी है टीम प्रिंस 11। अब मिलेंगे दर्शकों आपसे कल होगा बाड़ेगांव प्रीमियर लीग 2025 का 4था दिन। शुक्रिया।
और ये जो अंतिम मुकाबला खेला गया था प्रिंस 11 वर्सेस विदर्भ 11 अंबासी, तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच